आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की उस दिलचस्प कहानी की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि यह उस दौर की कहानी है जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार देने और बांग्लादेश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने के बावजूद भारत को संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसी कूटनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सवाल यह है कि आखिर 1971 में युद्ध जीतने वाला भारत 1975 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर अस्थायी सीट के चुनाव में पाकिस्तान के सामने क्यों टिक नहीं पाया? क्या वास्तव में वह भारत की हार थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कूटनीतिक रणनीति छिपी हुई थी? तो चलिए दोस्तों, इन सवालों के जवाब आज इसी वीडियो में हम तलाशते हैं। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें 1971 के उस ऐतिहासिक दौर में जाना होगा जब दक्षिण एशिया का नक्शा बदल रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा था। पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को दबाने की कोशिश की। हालात इतने बिगड़े कि लाखों शरणार्थी भारत की सीमा में आने लगे। भारत के सामने मानवीय, आर्थिक और सुरक्षा तीनों तरह की चुनौतियां खड़ी हो गईं। अंततः दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल 13 दिनों तक चला, लेकिन इसके परिणाम इतने बड़े थे कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और दुनिया के नक्शे पर एक नए देश यानी बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस जीत ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुनिया भर में एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में देखा जाने लगा। कई विश्लेषक उस समय भारत को उभरती हुई क्षेत्रीय शक्ति मानने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि दक्षिण एशिया में भारत का प्रभाव अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल युद्ध क्षेत्र में जीती गई लड़ाइयों से नहीं चलती। कूटनीति का अपना एक खेल होता है और संयुक्त राष्ट्र उसका सबसे बड़ा मंच है। 1975 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक गैर अस्थायी सीट के लिए चुनाव होना था। एशियाई समूह की ओर से भारत और पाकिस्तान दोनों उम्मीदवार बन गए। सामान्यतः एशिया के देश आपसी सहमति से एक उम्मीदवार तय करने की कोशिश करते हैं ताकि टकराव से बचा जा सके, लेकिन इस बार मामला अलग था। 1971 की हार के बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी साख बहाल करना चाहता था। दूसरी ओर भारत अपनी बढ़ती सैन्य भूमिका को और मजबूत करना चाहता था। इसीलिए दोनों देशों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुनाव शुरू हुआ। गैर अस्थायी सदस्य बनने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। मतदान के पहले दौर में किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक समर्थन नहीं मिला। इसके बाद दूसरा दौर हुआ, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा दौर। हर बार स्थिति लगभग वैसी ही बनी रही। पाकिस्तान को भारत से कुछ अधिक वोट मिल रहे थे, लेकिन वह भी आवश्यक बहुमत तक नहीं पहुंच पा रहा था। कई दौर की वोटिंग के बाद भी गतिरोध बना रहा। सुरक्षा परिषद की सीट खाली नहीं छोड़ी जा सकती थी, इसीलिए मतदान का सिलसिला जारी रहा। संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड के अनुसार कई दौर की वोटिंग के बाद भी कोई उम्मीदवार आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर पाया। अंत में ये हुआ, एशियाई और अफ्रीकी देशों के कई प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि दोनों देशों में से कोई एक अपनी उम्मीदवारी वापस ले ले ताकि गतिरोध समाप्त हो सके। स्थिति इतनी जटिल हो गई कि यह केवल भारत और पाकिस्तान का चुनाव नहीं रह गया था। यह शीत युद्ध की राजनीति, क्षेत्रीय समीकरणों और विभिन्न देशों के रणनीतिक हितों का प्रश्न बन चुका था। उस समय दुनिया दो बड़े खेमों में बटी हुई थी। एक ओर अमेरिका और उसके सहयोगी देश थे, दूसरी ओर सोवियत संघ और उसके समर्थक थे। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख नेता था, लेकिन सोवियत संघ के साथ उसके संबंध काफी मजबूत थे। पाकिस्तान अमेरिका और चीन दोनों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा था। ऐसे में कई देशों ने अपने अपने रणनीतिक हितों के आधार पर मतदान किया। कई दौर की वोटिंग के बाद पाकिस्तान को लगातार भारत से अधिक समर्थन मिलता दिखाई दे रहा था। संयुक्त राष्ट्र के चुनावी रिकॉर्ड बताते हैं कि 7वें दौर तक पाकिस्तान को भारत से अधिक वोट प्राप्त हुए थे। हालांकि आवश्यक बहुमत किसी को भी नहीं मिला था। इसके बाद अनेक देशों ने भारत से उम्मीदवारी वापस लेने का अनुरोध किया और आश्वासन दिया कि भविष्य में भारत को समर्थन दिया जाएगा। अंततः भारतीय प्रतिनिधि ने भारत की उम्मीदवारी वापस लेने की घोषणा कर दी और पाकिस्तान निर्वाचित हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या यह वास्तव में भारत की हार थी? सतही तौर पर देखने पर लग सकता है कि युद्ध जीतने वाला भारत संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान से हार गया, लेकिन गहराई से देखने पर तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। संयुक्त राष्ट्र के चुनाव केवल सैन्य शक्ति के आधार पर नहीं जीते जाते। वहाँ हर देश का एक वोट होता है और छोटे बड़े सभी देशों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कई बार क्षेत्रीय समीकरण, आर्थिक संबंध, वैचारिक सुझाव और कूटनीतिक समझौते
चुनाव के परिणाम को प्रभावित करते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार उस समय कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना भी कर रही थी। 1975 भारत के लिए राजनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष था। देश में आपातकाल लागू हो चुका था। पश्चिमी देशों में भारत की लोकतांत्रिक छवि को लेकर बहस चल रही थी। दूसरी ओर पाकिस्तान अपने लिए समर्थन जुटाने में पूरी ताकत लगा रहा था। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र का यह चुनाव केवल दो देशों के बीच लोकप्रियता की प्रतियोगिता नहीं था, बल्कि वैश्विक राजनीति का जटिल प्रतिबिंब था। अगले ही वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर अस्थायी सीट के लिए चुना गया। इससे स्पष्ट हो गया कि 1975 का परिणाम भारत के अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का संकेत नहीं था। वास्तव में कई देशों ने भारत को बाद के चुनावों में समर्थन दिया और भारत ने सुरक्षा परिषद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अस्थायी सीट की दावेदारी कर रहा भारत एक बार फिर दोहराए पर पहुंच गया है। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी खुद इस अभियान में लगे हुए हैं। भारत ने 2028 और 2029 के कार्यकाल के लिए यूएनएससी की अस्थायी सीट के लिए अपना चुनावी अभियान आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। मगर दक्षिण एशिया में एक अहम केंद्र बनने के बावजूद भारत एक बार फिर अहम मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। आज से करीब 50 साल पहले भी भारत के सामने नाजुक स्थिति थी।